नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को शैव धर्म के विषय में जानकारी दिया था। आज आप लोग वैष्णव धर्म से अवगत होंगे। वैष्णव धर्म सबसे पहले यह जानेंगे कि भगवान विष्णु के जो अनुयायी होते थे उनको वैष्णव कहा गया और वैष्णव धर्म का विकास ही भागवत धर्म के रूप में हुआ। यानी गुप्त काल में आते आते वैष्णव धर्म भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और इस धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान कृष्ण ऋषि कबीले के थे। भगवान कृष्ण किस कबीलाई जाति के थे? ऋषि कबीला के थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव मिलता है और भगवान कृष्ण को वसुदेव के नाम से भी जाना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भगवान कृष्ण के दो गुरुओं का नाम मिलता है, घोर अंगिरस और दूसरा संदीपन ऋषि। यहाँ जहाँ जाकर के वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए थे उस ऋषि का नाम संदीपन था। तो उनके दो गुरुओं का नाम मिलता है, घोर अंगिरस और संदीपन ऋषि। भागवत धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता है और इस धर्म में सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया गया है और जीवन का लक्ष्य मोक्ष बताया गया है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। वैष्णव धर्म में भी कई संप्रदायों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय। अब इन संप्रदायों के मत भी मिलते हैं। जैसे आपका वैष्णव जो संप्रदाय है उसका मत है विशिष्टाद्वैतवाद। वैष्णव जो संप्रदाय है उसका मत का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद जो मत है ये रामानुज ने दिया था। दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है और ब्रह्म संप्रदाय का जो मत है उसको द्वैत कहते हैं, द्वैतवाद कहते हैं और इस मत को माधवाचार्य ने दिया था। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय का जो मत है उसको सुधाद्वैतवाद कहा जाता है और सुधाद्वैतवाद जो मत है ये बल्भाचार्य ने दिया था। सुधाद्वैतवाद मत को किसने दिया था? बल्भाचार्य ने दिया था। अगला संप्रदाय शनक संप्रदाय है और इसका मत है द्वैताद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद मत को निम्बारकाचार्य ने दिया था। इसके अतिरिक्त अचिंत्य भेदाभेद दार्शनिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। एक और संप्रदाय श्री संप्रदाय के विषय में भी जानकारी मिलती है वैष्णव धर्म में और श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था, रामानुज ने किया था। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वैष्णव धर्म हम किसको कहते हैं। भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा गया है। इस धर्म का विकास भागवत धर्म के रूप में हुआ। भागवत धर्म के रूप में हुआ। इस धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने किया था। भगवान कृष्ण
यानी वसुदेव ने किया था। इनको वसुदेव भी कहते हैं। इस धर्म की स्थापना किसने किया था? भगवान कृष्ण वसुदेव ने किया था। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। जन्म मथुरा। वे वृषी कबीलाई जात के थे। वे वृषणी वृषणी कबीला के नायक थे। वृषी कबीला के नायक थे। अगला पॉइंट इस धर्म से, गरुण स्तंभ लेख। गरुण स्तंभ लेख, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो गरुण स्तंभ लेख है विदिशा में है। ये कहाँ है? विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश का जिला है। यानी यहाँ देखिए, यानी गरुण स्तंभ लेख कहाँ है? विदिशा। विदिशा। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यह जो अभिलेख है यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। यवन राजदूत हेलियोडोरस हेलियोडोरस का ये गरुण स्तंभ लेख है। गरुण स्तंभ लेख किसका है? यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। और जो हेलियोडोरस है ये एंटियाकिड्स का राजदूत था, यानी तक्षशिला के राजा एंटियाकिड्स का राजदूत था। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आप तेज़ी से ये यहाँ आराम से आप देखिए, यानी विदिशा गरुण स्तंभ लेख कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। यह अभिलेख स्तंभ लेख किसका है? तो यवन राजदूत हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस जो है ये तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। किड्स का राजदूत था। अब यह स्तंभ लेख क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारत में भागवत धर्म से के उदय से संबंधित जो जानकारी मिलती है, भारत में भागवत धर्म के उदय के संबंधित जो जानकारी मिलती है सर्वप्रथम गरुण स्तंभ लेख से ही मिलती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है। तो ये आपका गरुण स्तंभ लेख हो गया। अब देखेंगे कि भागवत धर्म में बल किस पर दिया गया। यहाँ ध्यान देंगे, भागवत धर्म में विशेष बल भक्ति पर दिया गया है। भक्ति और जीवन का लक्ष्य इस धर्म में जीवन का लक्ष्य मोक्ष बताया गया है। मोक्ष यानी अपवर्ग, मुक्ति। मोक्ष को अपवर्ग भी कह सकते हैं, मुक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जीवन का लक्ष्य मोक्ष बताया गया है। इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। और ये श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत विशेष पॉइंट है आपके लिए। यानी श्रीमद् भागवत गीता कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 मिलती है और 18 पर्वों में जो भीष्म पर्व है उसी से श्रीमद् भागवत गीता को लिया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना उपदेश दिए हैं, ठीक ना। तो ये श्रीमद् भागवत गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है।
तो ये आपका हो गया। अब आप जानेंगे कि भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया था? तो अलवार संतों ने किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार, वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया, अलवार संतों ने किया था। अब देखिए, जैसे आप शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? तो नैनारों ने। वहाँ मैं शैव धर्म में बताया हूँ 63, उनकी संख्या कितनी मिलती है? 63। कुछ प्रमुख संतों का नाम भी मैंने बताया हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। वैसे ही वैष्णव धर्म में भी अलवार संतों ने, दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया वो अलवार संतों ने किया था। और अलवार संतों की संख्या 12 मिलती है। इनकी संख्या कितनी मिलती है? 12। और 12 में एक महिला अलवार संत का नाम मिलता है। 12 में एक महिला संत का नाम मिलता है, यानी एक महिला संत, एक महिला अलवार संत, महिला अलवार संत का नाम मिलता है, संत। और उनका नाम मिलता है अंडाल। अंडाल, अंडाल अलवार संत हैं, वो भी महिला है, ठीक ना? तो ये आपका है। अब वैष्णव धर्म में संप्रदाय, वैष्णव धर्म के संप्रदाय जानेंगे। वैष्णव धर्म के संप्रदाय, मत और संस्थापक, यानी वैष्णव धर्म के संप्रदाय कौन कौन हैं, उन संप्रदायों का मत किया है, उसके संस्थापक कौन है, इसके विषय में जानेंगे। अब यहाँ लिख लीजिए, संप्रदाय, संप्रदाय, मत, संस्थापक, संस्थापक। यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे वैष्णव धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का जो मत है उसको विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। और इस मत के संस्थापक हैं रामानुज, रामानुज। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय का मत का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद, और ये मत रामानुज ने दिया था। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैतवाद या द्वैत, और इस मत को माधवाचार्य ने दिया था। माधवाचार्य, माधवाचार्य। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ भी कहते हैं, पूर्ण प्रज्ञ। और आनंद तीर्थ के नाम से भी इनको जाना जाता है, आनंद तीर्थ। ये आपके लिए विशेष पॉइंट होंगे। आप गाइड वाइड में पढ़ते हैं माधवाचार्य केवल मिलता है, लेकिन अगर मान लिए माधवाचार्य शब्द को हटा दिया, पूर्ण प्रज्ञ दे दिया विकल्प में, तो क्या करेंगे? आनंद तीर्थ दे देगा तो क्या करेंगे? तो ये तीनों जानते रहेंगे। माधवाचार्य नहीं रहेंगे तो पूर्ण प्रज्ञ रहेगा, पूर्ण प्रज्ञ नहीं रहेंगे तो आनंद तीर्थ रहेंगे, यानी तीनों में कोई ना कोई एक नाम रहेगा। तीसरा संप्रदाय वैष्णव धर्म का रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और ये मत वल्लभाचार्य ने दिया था, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। चौथा संप्रदाय शनक संप्रदाय है, शनक संप्रदाय।
और सनक संप्रदाय का जो मत है आपका द्वैतवाद है, द्वैतवाद। और ये मत निम्बारकाचार्य ने दिया था, निम्बारकाचार्य। तो ये वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद, ये मत किसने दिया? रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय मत का नाम है द्वैत, ये मत किसने दिया? माधवाचार्य पूर्ण प्रज्ञानंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बारकाचार्य। अब इसके अतिरिक्त में देखेंगे एक मत मिला है अचिंत्य भेदाभेद दार्शनिक सिद्धांत। अचिंत्य भेदाभेद दार्शनिक सिद्धांत। और ये मत दिए हैं चैतन्य महाप्रभु। एक और है श्री संप्रदाय। और इसकी स्थापना रामानुज ने किया था, रामानुज। तो वैष्णव धर्म आपका समाप्त हो गया। शेष अगले वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद मगध उत्कर्ष, धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दिया जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।